नमस्कार। आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, उनके मैरिटल इश्यूज के बारे में, उनकी इंटीमेसी के अगर प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। देखिए, वास्तु में जो सबसे बेस्ट रूम माना गया है हस्बैंड वाइफ के लिए वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर। अगर आपका साउथ वेस्ट में रूम है वास्तु में तो बहुत अच्छा माना गया है उनके मैरिटल स्टेबिलिटी के लिए, उनकी इंटीमेसी के लिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मदर फादर हैं, तो जाहिर सी बात है साउथ वेस्ट कमरे में सबके सब तो सो नहीं सकते। फिर उस केस में क्या करें? उस केस में साउथ वेस्ट कमरा जो है वो मदर फादर को ही देना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट कमरा घर के मुखिया के लिए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिससे आपके परिवार में स्टेबिलिटी रहती है हर चीज़ में। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिर वो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो। तो साउथ वेस्ट कमरा अगर मान लीजिए मदर फादर को दे दिया जाता है तो हस्बैंड वाइफ के लिए फिर बेस्ट कमरा कौन सा रहता है? फिर उस केस में जो हस्बैंड वाइफ के लिए बेस्ट कमरा है वो है नॉर्थ वेस्ट का, जिसमें नॉर्थ वेस्ट भी इंक्लूडेड हो। अगर आपका कमरा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो वो कमरा भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है इंटीमेसी के लिए। स्पेशली आपके जो मैरिटल इश्यूज है उस कमरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन इन केस 1% आप मान लीजिए आप उस कमरे में भी सो रहे हैं, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इंटीमेसी की प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? फिर उस केस में आप चेक करिए कि कहीं आपके अग्नि कोण में दोष तो नहीं। जहाँ पे भी आग्नेय कोण में दोष देखा गया है वहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई है। दोष जैसे कि कट, स्पेशली ये मेजर दोष में से एक है। अगर आपका आग्नेय कोण में जब मैं बात कर रही हूँ तो 3 दिशाएं आएंगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अगर इन तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में कट है तो भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी की प्रॉब्लम है, उनमें इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं। कट के अलावा जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम होती है, स्पेशली साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग या फिर टॉयलेट है तो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपकी सोने की दिशा अगर गलत है, आपकी बेड पोजीशन गलत है, मान लीजिए आपका जो बेड पोजीशन है वो नॉर्थ साइड है, हेड पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, तो फिर वो भी गलत है। जो सबसे उत्तम मानी गई है पोजीशन वो है ईस्ट या फिर साउथ फेसिंग। आपका हेड पोजीशन हमेशा ईस्ट या साउथ फेसिंग होना चाहिए। जो आखिरी मेजर इशू जो देखा गया है वो है, नॉर्मली आजकल जो देखा ही जा रहा है वो कि वाइफ जो होती है हस्बैंड के राइट हैंड पे सोती है। ये बहुत ही मेजर इशू है। आप देखिए, जब भी आजकल की जनरेशन इसे मानती नहीं है, लेकिन क्लैशेस होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता क्लैशेस हो किस वजह से रहे हैं। आप देखिए, जब भी पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी हमेशा वाइफ को हस्बैंड के लेफ्ट में बिठाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ये कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है। हर चीज़ का एक मतलब होता है, कुछ भी मिथ्या नहीं है। देखिए, जब वाइफ का राइट हैंड पे हस्बैंड सोता है, इसका मतलब वाइफ को जब भी सपोर्ट की जरूरत होगी हस्बैंड हमेशा साथ रहेगा। हस्बैंड की लेफ्ट में जब वाइफ सोती है तो हस्बैंड जब भी पीछे मुड़ के देखेगा वाइफ हमेशा खड़ी मिलेगी। तो वो एक आपस में जब एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, जाहिर सी बात है इंटीमेसी भी रहेगी, क्लैशेस भी नहीं होंगे, इश्यूज भी नहीं होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा, बॉन्डिंग डेवलप होगी। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।